देखो सबसे पहली जो एंट्री थी वो बहुत अग्रेसिव थी, इमीडिएटली ब्रेकआउट पे एंट्री। सेकंड एंट्री थी वो थोड़ी कंजर्वेटिव थी क्योंकि हम ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद एंटर कर रहे हैं। थर्ड एंट्री है वो सबसे ज़्यादा सेफ है, सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव है क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेकआउट के दिन तो एंटर ही नहीं कर रहे। ऐसे डबल बॉटम्स जो फाइनली आपके टारगेट तक जाते हैं, लेकिन टारगेट पे जाने के पहले 76% ऑफ द टाइम ये होता है कि वो आपके स्टॉप लॉस को हिट करेंगे और फिर टारगेट तक जाएंगे। मतलब 76%, मतलब 100 में से ऑलमोस्ट 75, 4 में से 3 ट्रेड्स पहले आपके स्टॉप लॉस को हिट करेंगे और उसके बाद आपके टारगेट तक जाएंगे। सो अगर आप डबल बॉटम की हाफ हाइट को ही टारगेट रखते हो तो 86% ऑफ द टाइम्स, मतलब पास्ट डेटा ये बताता है कि 86% ऑफ द टाइम्स डबल बॉटम कंफर्म होने के बाद प्राइजेस वहाँ तक पहुँची है, हाफ हाइट तक पहुँची है, और 68% ऑफ द टाइम्स वो फुल हाइट तक पहुँची है। सो डबल बॉटम्स, लास्ट 2 वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में देखा कि डबल बॉटम्स होते क्या है। हमने देखा कि वो दिखते कैसे हैं, वो बनते कैसे हैं, वो काम कैसे करते हैं। हमने ये भी देखा कि उन डबल बॉटम्स में से जो अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडेबल डबल बॉटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो हमने 10 प्रॉपर्टीज़ बहुत डिटेल में समझी। आज हम ये देखेंगे कि इन डबल बॉटम्स को, जो अच्छे प्रॉफिटेबल डबल बॉटम्स होते हैं, उनको एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है, वो ट्रेड सेटअप कैसे दिखता है, यानी कि एंट्री कहाँ लेनी है, किन कंडीशंस में लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, कौन सी लोकेशंस होती है और कौन से लोकेशन पे स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये देखेंगे कि इन डबल बॉटम्स के लिए हमको टारगेट क्या रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डबल बॉटम से प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कि आप टारगेट सही रखो, सही लोकेशन पे, सही जगह पे रखो। सो ये तीनों चीज़ें हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। सो अगेन, कंप्लीट लर्निंग के लिए वीडियो को पूरा देखो, एंड तक देखो और ध्यान दे के देखो। कीप वॉचिंग। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सो हमको ट्रेड सेटअप देखना है, राइट। और ट्रेड सेटअप की 3 प्रॉपर्टीज होती है, एक एंट्री, सेकंड स्टॉप लॉस और थर्ड टारगेट। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की, राइट। सो आपको ये जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में आपको एक क्लियरली एक डबल बॉटम दिख रहा होगा। देखो, ये आपका पहला बॉटम है, ये आपका दूसरा बॉटम है, राइट। सो इन दोनों बॉटम्स के बीच में जो राइज होता है, जो पीक होता है, तो ये दोनों बॉटम्स के बीच में ये यहाँ तक राइज हुआ था, राइट। सो ये हमारी बन जाती है कन्फर्मेशन लाइन या नेक लाइन। कुछ लोग इसको कन्फर्मेशन लाइन कहते हैं, कुछ इसको नेक लाइन कहते हैं। दोनों टर्म सेम ही है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो डबल बॉटम आपको कन्फर्मेशन या फिर इस पर्टिकुलर डबल बॉटम का ब्रेकआउट कब मिलता है? ब्रेकआउट तब मिलता है जब प्राइस वापस टर्न होके सेकंड बॉटम के बाद जाके इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर आपको क्लोज देती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको क्लोज मिलना चाहिए। ओके, सो अगेन, जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलता है या फिर डबल बॉटम जैसे ही ब्रेकआउट देता है, उसी के बाद हम एंट्री लेंगे। यूजुअली आप सारे के सारे वीडियोस में ना यही सुनोगे, ओके, ब्रेकआउट पे एंट्री ले लो। लेकिन ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के भी ना 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं या 3 अलग अलग वेज हो सकते हैं जिसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हो ऐसे किसी ब्रेकआउट पे। आज हम वो तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पर्टिकुलर लाइन, इस लाइन ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया, राइट। चलो इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं ताकि आपको पता चले। ओके, सो ये सेम डबल बॉटम है, ये हमारा पहला बॉटम था, ये हमारा दूसरा बॉटम था, और ये जो पीक बना हुआ है, ये पीक के ऊपर जब प्राइस जाएगी, ओके, तब हमको आइडियली ब्रेकआउट मिलेगा। और यहाँ पे क्या हुआ, देखो, अगर ये पर्टिकुलर आप कैंडल देखोगे, यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, उस लाइन को टच किया, उस लाइन के ऊपर भी गई और फिर इमीडिएटली सेम डे नीचे आ गई। अगेन, ये डेली चार्ट है, सो यहाँ पे एक दिन की एक कैंडल है, राइट। हम डेली चार्ट देख रहे हैं। सो यहाँ पे सेम डे क्या हुआ, आपको ब्रेकआउट मिला और उसके बाद वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। सो ऐसे टाइम पे क्या करना है, देखो, 3 अलग अलग टाइप होते हैं, 3 अलग अलग वेज होते हैं जिसमें आप एंट्री ले सकते हो। पहला वे होता है कि जैसे ही प्राइस इस लाइन को टच करे वैसे ही आप एंट्री कर सकते हो। ओके, ये फर्स्ट वे है। और मैं बाकी दोनों चीज़ों के बारे में भी, बाकी 2 वेज के बारे में भी बात करूंगा, तब आपको थोड़ा क्लियर आइडिया लग जाएगा कि ये 3 में से आपको कौन सा प्रीफर करना चाहिए या फिर आपके लिए बेटर कौन सा है। सो पहले तीनों के तीनों वेज एंट्री के सुन लो और उसके बाद फिर आप डिसाइड करो कि आपके लिए बेटर क्या होगा। सो पहला तरीका है, जैसे ही प्राइस जिस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचती है आप एंटर कर जाओ। अब इसके बाद क्या होगा, पहली बात तो ये पर्टिकुलर एंट्री का टाइप आपको सबसे अच्छे एंट्रीज देता है क्योंकि ये इमीडिएटली ब्रेकआउट प्राइस पे ही आपको एंट्री देता है। सो इसका ये एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन फिर ऑब्वियसली कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, तो वो ड्रॉबैक्स क्या है। अब देखो, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हुआ ना, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस इसके ऊपर गई और फिर इमीडिएटली टर्न होकर नीचे आ गई।
सो जब भी आप ये पर्टिकुलर तरीका एंट्री का यूज़ करोगे, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। वो क्या? जिस दिन आप एंट्री लेते हो, ब्रेकआउट के दिन अगर आप एंट्री ले रहे हो इमीडिएटली ब्रेकआउट पे, सो उस दिन आपको उस स्टॉक को, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को ना देखते रहना है। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि वो उसी दिन टर्न होके वापस ब्रेकआउट प्राइस के नीचे आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको गेज करते रहना है। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर लाइन पे यहाँ पे एंट्री ली, सो मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि इस पर्टिकुलर कैंडल का ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, अगर सेम डे कैंडल टर्न होके या फिर अगले 2-3 दिन में कैंडल टर्न होके इस पॉइंट के नीचे जाती है ना, तो यहाँ पे आप इमीडिएटली एग्जिट कर लो। क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ अगर प्राइस टर्न होके वापस उस लो के नीचे जाती है, तो ये बताती है कि वो पर्टिकुलर ब्रेकआउट इतना स्ट्रांग नहीं है। पहली बात तो वो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, राइट? कैंडल ने सिर्फ ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर गई और इमीडिएटली नीचे आ गई। कैंडल के ऊपर, ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर आपको क्लोज नहीं मिला। सो आइडियली आपने ब्रेकआउट होते ही एंट्री अगर आप लेते हो तो वो भी ठीक है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन उस केस में जैसे ही प्राइस वापस टर्न होके उस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे आती है, आप इमीडिएटली एग्जिट कर लो। आपका स्टॉप लॉस चाहे कहीं पर भी हो, आप तभी के तभी एग्जिट कर लो। वो आपको बहुत बड़े बड़े लॉस मेकिंग ट्रेड से डेफिनेटली बचाएगा। जैसे इसी केस में देखो ना, जैसे ही इसके नीचे प्राइस गई, प्राइस इतना नीचे गई, ऑलमोस्ट राइट जो आपका बॉटम था, ये राइट बॉटम ऑलमोस्ट इसके लेवल तक गई, और उसके बाद में इसका ना एक्चुअल अपमूव शुरू हुआ। ओके, और ऐसे केसेस में कभी कभी ऐसे भी होता है कि यहाँ से ऊपर ना जाते हुए ये राइट बॉटम के नीचे चले जाए, आपका स्टॉप लॉस लग जाए और आपको पूरा का पूरा आपका जो रिस्क था उतना लॉस लेना पड़े। सेकेंड थिंग, इस पर्टिकुलर एंट्री के वक्त आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप एग्जिट कर भी गए, उस पर्टिकुलर लो के नीचे अगर प्राइस चली गई और आपने वहाँ से एग्जिट कर लिया, उसके बाद भी आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक करते रहना है। किस चीज़ के लिए? री एंट्रीज के लिए। यस, ये पर्टिकुलर एंट्री का तरीका अगर आप फॉलो करोगे इमीडिएटली ब्रेकआउट पे, तो वहाँ पे आपको री एंट्री 100% लेनी है, अगर वो स्टॉक आपको री एंट्री का चांस देता है तो। अगर आप री एंट्रीज फॉलो नहीं करते तो अगेन जो लॉसेस रहेंगे वो लॉसेस ही रहेंगे, वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। यूजुअली री एंट्रीज कितनी बार लेनी चाहिए? एक बार तो आप स्टार्टिंग वाली एंट्री, जो फर्स्ट एंट्री है वो लोगे। उसके बाद अगर कैंडल ने ऐसे कभी स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया तो आप एक और बार री एंट्री ले सकते हो, और उसके बाद एक और बार, ऐसे टोटल 2 री एंट्रीज, एक ओरिजिनल एंट्री और उसके बाद 2 बार री एंट्रीज आप ले सकते हो इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से। ओके, और ये फिर काम कैसे करता है? अब देखो, ये हमारा कंफर्मेशन लाइन था, राइट? सो यहाँ पे मैंने पहले एंट्री ली और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, दैट इज़ ओके। मेरा अगर पूरा का पूरा रिस्क यहाँ से यहाँ तक, राइट, इतना था, तो उसमें से मैंने हार्डली कितना दिया, मतलब अगर हम आर मल्टीपल की बात करेंगे तो जस्ट 0.1 आर या 0.2 आर में ही मेरा वो ट्रेड खत्म हो गया, वेरी स्मॉल लॉस। इसके बाद ये स्टॉक ने यहाँ पे आपको फिर से एक बार एंट्री दी, राइट? यहाँ पे आप सेकेंड टाइम एंट्री ले रहे हो, दिस इज़ योर री एंट्री, और इसके बाद आपको अपमूव मिल गया, इसके बाद वो वापस नीचे नहीं आया। सो फर्स्ट एंट्री पे आपको भले ही लॉस हुआ, सेकेंड टाइम जब आपने री एंट्री की सेम स्टॉक में, तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हुआ। और ये प्रॉफिट्स मिनिमम 1 आर, ये आपके जो नॉर्मल 0.1 आर आपका गया था यहाँ पे, उससे कई ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए री एंट्री लेना भी इस पर्टिकुलर एंट्री मॉडल के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है या अगर आप एग्जिट करते हो तो री एंट्री पे हमेशा ध्यान रखो। जब भी स्टॉक वापस इस कंफर्मेशन लाइन के ऊपर जाता है तो गो हेड एंड टेक अ री एंट्री, उस स्टॉक में री एंट्री करो। सो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ एंट्री। फर्स्ट टाइप ऑफ एंट्री तब लेते हैं जब हम इमीडिएटली ब्रेकआउट पे ही ट्रेड में एंटर कर जाता है, हम किसी कंफर्मेशन का वेट नहीं करते। फिर आता है सेकंड तरीका डबल बॉटम के लिए एंट्रीज का। अब ये सेकंड तरीके में हम इमीडिएटली ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेते, हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं। और इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको वेट करना है उस पर्टिकुलर दिन के ट्रेडिंग सेशन के एंड होने तक, ऑलमोस्ट एंड होने तक। मतलब आप वेट करोगे 3:15 तक या फिर 3:25 तक। इन दो टाइम के बीच में, मतलब 3:15 से लेकर 3:25 तक आपको देखना है कि क्या वो ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसी सेम कैंडल को अगर हम देखेंगे तो अगर इसने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया तो ये आइडियली मिड ऑफ द डे या स्टार्ट ऑफ द डे में कभी तो दिया होगा, राइट? और बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब 3:15 3:20 जब हो जाता है तब ये पर्टिकुलर प्राइस कहाँ पे आ गई होगी, ये ऑलमोस्ट इसके इस एंड तक आ गई होगी, जो कि आपके ब्रेकआउट प्राइस से नीचे है। तो यहाँ ये सेम स्टॉक इस सेम दिन पे अगर मैं देखता तो मुझे क्लियरली दिखता क्योंकि ब्रेकआउट तो हुआ था,
लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ था। सो अगर मैं 3.15, 3.20, 3.25 को ये स्टॉक देखता तो मुझे ब्रेकआउट नहीं दिखता, एक सस्टेन्ड ब्रेकआउट नहीं दिखता। सो मैं इस डबल बॉटम को ट्रेड नहीं करता, मैं इसमें एंट्री नहीं लेता, राइट। सो सेकंड तरीका है, आप 3.15, 3.20, 3.25 को उस पर्टिकुलर स्टॉक को देखो और ये देखो कि जो ब्रेकआउट दिन भर में हुआ था क्या वो सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। और अगर आपको दिखता है कि स्टॉक 3:15 बजे 3.25 को उस टाइम पे भी उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही है तो आप जाके एंट्री ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक अगर बाय द एंड ऑफ द डे भी इसी लेवल पे रहता तो यहाँ पे मैं एंट्री लेता, यहाँ पे आ गया इसीलिए मैंने एंट्री नहीं ली, राइट। इतना सिंपल तरीका है। सो इस स्टॉक में भी देखो, इस स्टॉक में भी क्या हुआ, ये आपका एक बॉटम है, ये आपका दूसरा बॉटम है, ये आपकी कन्फर्मेशन लाइन है, राइट। और कन्फर्मेशन के बाद अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखोगे इस दिन, इस कैंडल को, तो इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला और बाय द एंड ऑफ द डे जब सेशन एंड हो रहा होगा तब ये इसके ऊपर ही थी, राइट। सो यहाँ पे कहीं पे तो आपकी एंट्री होती, राइट। और वो एंट्री फिर सस्टेन हुई, वो ब्रेकआउट सस्टेन हुआ और आपको एक अप मूव मिला और ये अप मूव काफ़ी था, जो जिस टारगेट की हम बात करेंगे उतना टारगेट देने के लिए ये अप मूव काफ़ी था और आपको यहाँ से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला। क्यों? क्योंकि आपने एक सही तरीका फॉलो किया एंट्री लेने का। सो सेकंड तरीका एंट्री लेने का, आपको देखना है कि बाय द एंड ऑफ द डे 3:15 बजे से 3:25 तक अगर वो स्टॉक उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब थर्ड एंट्री की भी बात करते हैं। अब थर्ड एंट्री में होता क्या है, थर्ड एंट्री में हम थोड़ा और ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। देखो सबसे पहली जो एंट्री थी वो बहुत अग्रेसिव थी, इमीडिएटली ब्रेकआउट पे एंट्री। सेकंड एंट्री थी वो थोड़ी कंजर्वेटिव थी क्योंकि हम ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद एंटर कर रहे हैं। थर्ड एंट्री है वो सबसे ज़्यादा सेफ है, सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव है क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेकआउट के दिन तो एंटर ही नहीं कर रहे। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगेन ये हमारी कंफर्मेशन लाइन थी, इस पर्टिकुलर दिन पे हमारा कंफर्मेशन हुआ, राइट। सो इस थर्ड मॉडल में, एंट्री के मॉडल में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर दिन में बिल्कुल ही एंटर नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे नेक्स्ट डे का। जिस दिन मुझे दिखता है कि ओके यहाँ पे कंफर्मेशन मतलब क्लोज हो गई ना कैंडल, अभी कंफर्मेशन लाइन के ऊपर क्लोज हो गई तो मुझे 100% कंफर्मेशन मिल गया कि इस पर्टिकुलर डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो गया है। और ऐसे कंफर्म डबल ब्रेकआउट्स, ऐसे कंफर्म डबल बॉटम्स जिस भी दिन बनते हैं उसके अगले दिन जाके डायरेक्टली ओपन प्राइस पे, जिस किसी प्राइस पे वो स्टॉक ओपन हो रहा है वहाँ पे जाके आप एंटर कर सकते हो। सो इस केस में क्या हुआ, नेक्स्ट डे स्टॉक ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ओपन हुआ और आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, दैट इज़ अगेन अ गुड एंट्री। लेकिन हाँ, तीनों को ध्यान से एक और बार देखो, ध्यान से स्टडी करो, उनके सारे प्रोज और कॉन्स देख लो और उसके बाद ना कोई एक तरीका चूज़ करो और उसके बाद उसी तरीके को कंसिस्टेंटली यूज़ करो। ऐसा मत करना कि एक पैटर्न ट्रेड करते वक्त एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आपने फर्स्ट मॉडल यूज़ किया, सेकंड के लिए आप फिर से मॉडल चेंज कर दिया, थर्ड के लिए आप फिर से कोई और एंट्री मॉडल यूज़ कर रहे हो, वैसा मत करो। कंसिस्टेंट रहो, कोई तो एक एंट्री मॉडल चूज़ करो और वही आप कंसिस्टेंटली सारे ट्रेड्स के लिए यूज़ करो, सारे ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए यूज़ करो, दैट विल वर्क। ओके, सो ये हो गया एंट्रीज के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया, आपको तीनों तरीके समझ में आ गए। और बाय द वे, अगर समझ में आ गया, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना याद रखना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, गो अहेड एंड हिट दैट लाइक बटन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। इतने डिटेल में देखो, आई डोंट थिंक इतने डिटेल में डबल बॉटम कोई यूट्यूब पे, स्पेशली यूट्यूब पे बताता होगा। अगर आपको इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है तो एटलीस्ट एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक तो बनता है, राइट। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है एंट्री के बाद इमीडिएटली क्या आएगा, एंट्री के बाद आएगा स्टॉप लॉस। तो चलो बात करते हैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। अब देखो अगेन, जैसे एंट्रीज 3 अलग अलग एंट्रीज थी, वैसे ही स्टॉप लॉस का भी अगर आप इस पैटर्न को देखोगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस भी आप ना 3 अलग अलग जगह पे रख सकते हो। और यूजुअली मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स, बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे यूजुअली बोलते हैं कि जो भी आपकी ब्रेकआउट की कैंडल है वो ब्रेकआउट के कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रखो, राइट। आई डोंट नो क्यों बोलते हैं, आई डोंट नो उनके पास ये डेटा कहाँ से आया, कैसे आया, या फिर पता भी है या नहीं। लेकिन जब हमने ये सारे पैटर्न्स बैक टेस्ट किए तब एक चीज़ हमको बहुत क्लियरली पता चली, और वो ये कि कहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे डबल बॉटम्स के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब देखो, पहले तीनों लेवल्स की बात करते हैं, तीनों स्टॉप लॉस लेवल्स की बात करते हैं, फिर आपको ही बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, ये आपका डबल बॉटम है, राइट, और ये मेरा कन्फर्मेशन था। सो यहाँ पे मेरा कन्फर्मेशन हो गया। अब अगर
अगर मुझे स्टॉप लॉस रखना है तो मैं ये जो मेरा कंफर्मेशन का कैंडल है इसके लो के नीचे रख सकता हूँ, राइट। पहला तो होता है कि आप जहाँ पे एंट्री कर रहे हो वहीं पे रख सकते हो, फिर आप इसके लो के नीचे रख सकते हो, फिर आप इस बॉटम का ये जो राइट बॉटम है, इस डबल बॉटम का राइट बॉटम इसके नीचे रख सकते हो, या फिर आप इस पैटर्न के बीच में रख सकते हो। ये पूरा जो पैटर्न है इसकी जितनी भी हाइट है उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करो और इसके नीचे रखो। सो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस, ये हो गया आपका सेकंड स्टॉप लॉस, ये हो गया आपका थर्ड स्टॉप लॉस। ऐसे 3 अलग अलग जगह पे या लेवल्स पे आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब पॉइंट ये है कि इन तीनों में से कौन सी स्टॉप लॉस की लोकेशन वो अच्छी लोकेशन है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में रखे रहती है, आपको बाहर नहीं निकालती, राइट। वो हमको देखना है। सो जब हमने नंबर्स देखे तो हमको ना ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया। पैटर्न के टॉप पे आप रख सकते हो, पैटर्न के मिड पे आप रख सकते हो, या पैटर्न के बॉटम पे आप रख सकते हो, राइट। और टॉप में ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर कैंडल का लो भी। ओके, सो ये तीनों के मैं आपको ना कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, कुछ नंबर्स बताता हूँ। सो अगर आप इस पैटर्न के टॉप पे स्टॉप लॉस रखते हो, टॉप पे, तो वो हिट होता है ऑलमोस्ट 76% ऑफ द टाइम। और ये 76% मतलब क्या? ऐसे डबल बॉटम्स जो फाइनली आपके टारगेट तक जाते हैं, लेकिन टारगेट पे जाने के पहले 76% ऑफ द टाइम ये होता है कि वो आपके स्टॉप लॉस को हिट करेंगे और फिर टारगेट तक जाएंगे। मतलब 76%, मतलब 100 में से ऑलमोस्ट 75, 4 में से 3 ट्रेड्स पहले आपके स्टॉप लॉस को हिट करेंगे और उसके बाद आपके टारगेट तक जाएंगे। सो ये स्टॉप लॉस की लोकेशन डेफिनेटली किसी काम की नहीं है, इट डजंट वर्क। ओके, फिर आता है सेकंड इज मिडल ऑफ द पैटर्न, मतलब ये पर्टिकुलर लेवल। इस लेवल पे कितनी बार काम करता है? इस लेवल पे ऐसे होता है कि 21% ऑफ द टाइम। ओके, मतलब 5 में से 1 ट्रेड, ऑलमोस्ट 5 में से 1 ट्रेड ऐसे होता है जो पहले आपको स्टॉप लॉस को हिट करता है और उसके बाद आपके टारगेट तक जाता है। और जो लास्ट लेवल है, ये नीचे वाला, सबसे नीचे का बॉटम ऑफ दैट पर्टिकुलर डबल बॉटम, अगर आप डबल बॉटम के बॉटम के नीचे स्टॉप लॉस रखोगे तो सिर्फ 6% बार ऐसे होता है। मतलब 100 में से 6 ट्रेड्स, 100 में से 6 ट्रेड्स जो पहले आपके स्टॉप लॉस को हिट करेंगे और उसके बाद आपके टारगेट तक जाएंगे, राइट। सो आप ही देखो, अगर आप टॉप पे रखते हो तो 76% विनिंग ट्रेड्स में से आप बाहर आ जाओगे। अगर आप मिडल में रखते हो तो 21% विनिंग ट्रेड्स में से आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि आपकी स्टॉप लॉस की लोकेशन वहाँ पे थी। और अगर आप स्टॉप लॉस उस पर्टिकुलर डबल बॉटम के बॉटम पे रखते हो, दोनों बॉटम के नीचे रखते हो, सो सिर्फ 6 ट्रेड्स ऐसे होंगे, 100 में से 6 ट्रेड, 6%, जहाँ पे आपका पहले स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर स्टॉक आपकी डायरेक्शन में जाएगा। सो सिंपल सा डिसीजन है, राइट। तीनों लोकेशन में से सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी है? ओके, यहाँ पे भी एक ट्रिक है। आइडियली सबसे अच्छी लोकेशन है ये कि आप बॉटम के नीचे रखो, लेकिन फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है बताएं? अगर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, ओके, यहाँ पे एंटर कर रहे हो और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा है, राइट। और हमने देखा 12% से बड़े डबल बॉटम्स अच्छे होते हैं, उसके नीचे के यूजुअली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, सो हम उनको ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप 12% की भी बात कर रहे हो मिनिमम, और 12 के ऊपर तो वो 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 50% हो सकता है, ये हाइट, राइट। सो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने में ना कोई सेंस नहीं बनता है। आई नो 6% ही चांसेस है वो हिट होने के, स्पेशली विनिंग ट्रेड्स में से, लेकिन फिर भी ना ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, इतना बड़ा। अगर आप पूरा का पूरा स्टॉप लॉस रखते हो कंफर्मेशन से सीधा नीचे, बॉटम के नीचे तक। सो देखो, अगर हम टॉप पे रखेंगे तो वो मुझे बहुत सारे विनिंग ट्रेड्स में से बाहर निकाल देगी, तो वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर हम एंड पे रखेंगे तो एज आई सेड, एंड पे रखेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, और फिर इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए हम वेट नहीं करेंगे, उससे हमारी पोजीशन साइज का कैलकुलेशन भी बिगड़ जाएगा, उसके लिए मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बहुत कम मिलेगा, मैक्सिमम 1:1 का ही मिलेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो सबसे अच्छी लोकेशन है मिडल ऑफ द पैटर्न। ये जो भी डबल बॉटम है उसकी पूरी हाइट कैलकुलेट करो, फिर उसका मिड पॉइंट निकालो, और ये जो मिड पॉइंट है उसके थोड़ा सा नीचे जाके आपका स्टॉप लॉस रखो। सो मिडल ऑफ द पैटर्न पे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए आइडियली, जब भी आप डबल बॉटम्स को ट्रेड करते हो। उससे आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा और उससे आप मैक्सिमम विनिंग ट्रेड्स में बने रहोगे एंड तक। सो दैट इज अ गुड थिंग। सो आई होप ये भी समझ गया। अगर समझ गया होगा तो अगेन गो अहेड एंड हिट दैट लाइक बटन। चलो अब बात करते हैं, स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री हो गई, अब बात करते हैं टारगेट्स की। अब देखो, टारगेट्स भी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि टारगेट्स अगेन 2 टाइप के होते हैं।
कौन से दो टाइप के? देखो, ये जो डबल बॉटम पैटर्न होता है ना, ये पैटर्न आप दोनों चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। स्विंग ट्रेड्स आपके यूजुअली 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर चलेंगे। और अगर पोजिशनल ट्रेड्स आप इसमें लेते हो तो आप आइडियली उस पर्टिकुलर ट्रेड में डबल बॉटम के बेसिस पे उस ट्रेड में उस ट्रेंड के एंड तक भी रह सकते हो। उसके लिए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की कुछ मेथड्स यूज़ करनी पड़ेगी, वो भी हमने ऑलरेडी कवर की है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा टच करूँगा, लेकिन आज बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप टारगेट क्या रखोगे। सो टारगेट भी अगेन डिपेंड करता है हाइट पे। अब देखो, ये पर्टिकुलर डबल बॉटम, इस डबल बॉटम की जितनी भी हाइट थी, ओके, अगेन ये डबल बॉटम की जितनी हाइट थी यहाँ से यहाँ तक, राइट, ये हाइट को आपको मेजर करना है और इस सेम हाइट को आपको लेके जाना है ऊपर। ओके, एग्जैक्टली सेम हाइट, और इस हाइट पे आपका रहेगा टारगेट। सो यहाँ पे होगा क्या, जितना भी डबल बॉटम है उस डबल बॉटम की हाइट मेजर करो और सेम। और जब मैं हाइट मेजर करने की बात कर रहा हूँ बाय द वे, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो एक बार वो भी समझा देता हूँ, वरना फिर से कन्फ्यूजन होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक, ओके, इसके एंड तक इसकी हाइट मेजर करनी है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स में देखोगे तो आपको दिखता है कि 301 पॉइंट, राइट, 300 पॉइंट्स। और अगर आप परसेंटेज देखोगे तो ये है 12.3, ओके, 12.5% के आसपास। अब अगर यहाँ से मैं 12.5% ऊपर देखूंगा ना, 12.5%, सो ये देखो, ये आ गया आपका ऑलमोस्ट 12.5%, राइट। और आपको ऑलमोस्ट 300 की जगह पे 310 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये परसेंटेज जब कैलकुलेट होते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है कि आप बेस किसको कंसिडर करते हो, राइट। और अगर आपने बेस चेंज कर दिया तो आपका परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए परसेंटेज कैलकुलेट मत करो। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए टारगेट कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज नहीं देखना है, पॉइंट्स देखना है। सो हमारे पॉइंट्स कितने थे? 300 पॉइंट्स। सो हम यहाँ से 300 पॉइंट्स ही ऊपर देखेंगे। ये हो गया मेरा 300 पॉइंट्स, ओके। तो ये हो गया मेरा टारगेट। सो ये हो गया मेरा पहला टारगेट जो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। दिस बिकम्स माई टारगेट, ओके। सेकेंड चीज़, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक ये जो 300 पॉइंट्स, तो इसका एक मिड पॉइंट भी है और वो मिड पॉइंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी मैं एक लाइन मार्क करके रखता हूँ ताकि आपको समझाने में ईजी हो। सो ये देखो, ये हमारी एंट्री थी, ओके, ये हमारी एंट्री थी, राइट, ये हमारी एंट्री थी, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है और ये हमारा सेकंड टारगेट है। अब ये दो टारगेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, चलो उस पर बात करते हैं। अगर ये पूरा आप लेते हो टारगेट, अगर आप फुल हाइट टारगेट लेते हो, सो ऑलमोस्ट 68% चांसेस होते हैं कि ये डबल बॉटम आपके पूरे हाइट तक ऊपर जाए, ओके। सो ये जो फुल हाइट है, ये फुल हाइट तक जाने के चांसेस होते हैं 68%। और फिर हाफ हाइट ही अगर आप देखोगे, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी हाफ हाइट, तो उसके चांसेस होते हैं 86%, ओके। सो अगर आप डबल बॉटम की हाफ हाइट को ही टारगेट रखते हो तो 86% ऑफ द टाइम्स, मतलब पास्ट डेटा ये बताता है कि 86% ऑफ द टाइम्स डबल बॉटम कंफर्म होने के बाद प्राइजेस वहाँ तक पहुँची है, हाफ हाइट तक पहुँची है, और 68% ऑफ द टाइम्स वो फुल हाइट तक पहुँची है। सो दोनों, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो यूजुअली गो हेड विथ हाफ हाइट। हाफ हाइट के साथ हाफ हाइट का टारगेट रखो और उसके साथ उस ट्रेड में जाओ। अगर आपको थोड़ी कम एक्यूरेसी भी चलेगी तो 68% एक्यूरेसी होती है अगर आप फुल हाइट के साथ उस ट्रेड में एंटर करते हो। सो ये दो अलग अलग टाइप के टारगेट्स होते हैं। लेकिन देखो अगेन, जैसे मैं बहुत डेटा ड्रिवन बात करता हूँ, राइट। सो डेटा के हिसाब से एक और चीज़ हमको देखनी पड़ेगी अगर हमको देखना है कि कौन सा टारगेट अच्छा होना चाहिए। अब देखो, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर डबल बॉटम की जब हम बात करेंगे तो इसकी हाइट थी सिर्फ 12%, राइट। लेकिन एज आई सेड, कुछ डबल बॉटम्स होते हैं जो ऑलमोस्ट 30% हाइट के बनते हैं, 20% हाइट के बनते हैं, 35% हाइट के बनते हैं। अब अगर हमको देखना है कि जब ये बड़े बॉटम्स को आप ट्रेड करोगे, बड़े डबल बॉटम्स को ट्रेड करोगे, तो कितना टारगेट रखना चाहिए, और उसके लिए हमको वो टेबल देखना है जो हमने डबल बॉटम के सबसे पहले टाइम, जो पहला वीडियो बना था 2 वीक्स पहले, उसमें जो हमने एक लास्ट में टेबल की बात की थी। किस टेबल की? कि डबल बॉटम के बाद, डबल बॉटम कंफर्म होने के बाद प्राइजेस कितना चांसेस होती है प्राइजेस कितना ऊपर जाने की, राइट। सो अगर आप उस पर्टिकुलर वीडियो में के उस चार्ट को एक बार फिर से देखोगे, मैंने वो नंबर्स कहीं पे नोट करके रखे हैं, अभी आपको बताता भी हो। जी हाँ, ये देखो, फॉर एग्जांपल अगर डबल बॉटम कंफर्म होता है तो
ऑलमोस्ट 82% चांसेस होते हैं कि वो 5% ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, ऑलमोस्ट 76% चांसेस होते हैं कि वो 10% ऊपर जाएगा, ऑलमोस्ट 68% चांसेस होते हैं कि वो 15% ऊपर जाएगा। सो वो प्रोबेबिलिटी भी हमको पता है। सो अगर इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें और थोड़ा डिटेल में समझे तो देखो क्या होता है। अगर मेरे पास कोई डबल बॉटम है, राइट, और उस डबल बॉटम की हाइट समझ लो लेट्स से 30% है, ओके, ये उसकी टोटल हाइट है। और अगर मैं फुल टारगेट के साथ उस ट्रेड में एंटर करता हूँ, फुल टारगेट का वेट करता हूँ, तो मुझे 30% अपमूव का वेट करना पड़ेगा, राइट। और ये बहुत बड़ा होता है। अगर मैं सिर्फ हाफ के साथ जाता हूँ, हाफ हाइट के साथ जाता हूँ एज अ टारगेट, तो मुझे सिर्फ 15% अपमूव के बाद मेरा टारगेट मिल जाएगा, राइट। ये तो क्लियर है। फिर हमने ये भी देखा कि यूजुअली डबल बॉटम्स जब कंफर्मेशन देते हैं तो कंफर्मेशन के बाद वो फुल हाइट तक कितना परसेंट टाइम्स पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं 68% ऑफ द टाइम्स। लेकिन हाफ हाइट तक वो ऑलमोस्ट 86% ऑफ द टाइम्स पहुंच जाता है। सो हाफ टारगेट की एक्यूरेसी 86% है, फुल टारगेट की एक्यूरेसी 68% है। लेकिन साथ में हमको ये भी पता है, वो फर्स्ट टाइम जब हमने टेबल देखा था उस टेबल से हमको ये भी पता है कि 30% तक का अगर मुझे वेट करना है, 30% मतलब कितना, 25% और 50% के बीच में, राइट। सो वो ऑलमोस्ट अगर मैं इसको थोड़ा प्रोरेट करूँ 24 से 50% के बीच में, तो वो आता है समझ लो नियर अबाउट कितना होगा, 35%। तो लेट्स से इसको 35% पकड़ लेते हैं, ओके। सो 30% ब्रेकआउट के बाद 30% का अपमूव मिलने के चांसेस सिर्फ 35% है। लेकिन हाफ टारगेट मतलब 15% का अपमूव मिलने के चांसेस कितने हैं, 68%। अब जब मैं ये दोनों नंबर्स को देखता हूँ तो मुझे ये क्लियरली दिखता है 68% इज गुड, 86% इज ऑल्सो गुड, दिस 68% इज ऑल्सो गुड, लेकिन ये 35% इज लेस देन 50%। ये इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। और क्योंकि ये इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, इसीलिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं फुल टारगेट के साथ नहीं जाऊंगा। दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मैं जाऊंगा हाफ टारगेट के साथ। सो इस पर्टिकुलर ट्रेड में जब मेरे डबल बॉटम की टोटल हाइट 30% होती है तो फिर मैं हाफ टारगेट के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी, वहाँ पे टारगेट मीट होने की प्रोबेबिलिटी दोनों कंडीशंस को ध्यान में रख के थोड़ी हाइयर साइड पे है। तो मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी रहेगी, मेरे ज़्यादा ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहेंगे। सो ओवरऑल यहाँ से हमको सीखना यही है कि अगर आपका जो डबल बॉटम है उस डबल बॉटम की हाइट यूजुअली अगर 20% से ज़्यादा है, अगर 20% से ज़्यादा है तो आप टारगेट यूजुअली हाफ रखना चाहिए। उस डबल बॉटम का जितनी भी हाइट है उसको 2 से डिवाइड करो, उसका आधा निकालो और सिर्फ उतना ही टारगेट ब्रेकआउट के ऊपर प्रोजेक्ट करो। दैट इज़ योर टारगेट, गो हेड विद दैट टारगेट। और अगर हाइट 20% से कम है तो आप फुल टारगेट तक का वेट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल जाएगी, ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में क्लोज होंगे, आप टारगेट तक पहुँच जाओगे। सो जब भी डबल बॉटम को ट्रेड करना है, टारगेट डिसाइड करना है, तो आपने टारगेट आइडियली ऐसे डिसाइड करना चाहिए। सो अभी देखो हमने एंट्री की बात कर ली, हमने स्टॉप लॉसेस की बात कर ली और हमने टारगेट सेटिंग की भी बात कर ली। इसके अलावा एक और चीज़ होती है और वो ये होती है कि डबल बॉटम्स बन कहाँ पे रहे हैं, राइट। वो एक और एंगल होता है जब हम डबल बॉटम्स को, अच्छे डबल बॉटम्स को ट्रेड करते हैं। मैं आपको कुछ बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, उन स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉटम बनता है तो वो आपको यूजुअल डबल बॉटम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगेन, अगर ये सब कुछ अच्छा लगा और अगला वीडियो भी देखना है, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे डबल बॉटम्स के कुछ बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल, हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंटेलिजेंट एकेडमी साइनिंग ऑफ।